तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे होंगे नोवेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ठीक है, देखिए हमने अभी तक स्कैंडियम तक और अभी तक कोई भी एक्सेप्शनल चीज़ें हमने नहीं देखी। तो आज हम लोग देखेंगे नोवेल गैस और हिंदी में कहेंगे अक्रिय गैस। और ये नोवेल गैस क्यों इंपॉर्टेंस है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए एक तो आप किताबों में भी आपको मिलेगा इनका यूज़ और आपको ऑप्शन में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, थोड़ा सा अगर टफ किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए नोवेल गैस और अक्रिय गैस को काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी भी इतना सा समझ के रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो नोवेल गैस हम किसे कहते हैं, जो आपके किसी भी रिएक्शन में ये नोवेल गैस ये पार्टिसिपेशन नहीं करती है या पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये क्या होती है अपने आप में कंप्लीटली स्टेबल होती है। अगर ये स्टेबल है ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगी ना किसी से इलेक्ट्रॉन ये लेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्लीटली स्टेबल है, आपके पास सब चीज़ है, तो आप कहीं पर भी ना जाएंगे, ना तो इधर पार्टिसिपेट करेंगे ना उधर, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे। अब ये नोवेल गैस का स्टेबिलिटी का कहने का मतलब ये है, जो भी एटम है नोवेल गैस की, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, इनके पास जो अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम क्या होते हैं, एटम्स में जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। उस ऑर्बिट में ही क्या होते हैं आपके, या फिर कह सकते हैं जो सेल्स होते हैं वहीं पे क्या होता है आपका एक सबसेल होता है, और उसी सबसेल में जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो अभी हमने कहा नोवेल गैस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो नोवेल गैस के जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, यानी जो बाह्यतम कक्षा हो जो होती है, जैसे कि अगर एक फिगर को आप देखिएगा तो इसकी बाह्यतम कक्षा क्या हो जाएगी, एक तो ये के हो गया, ये एल हो गया, तो सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है या आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, एल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होती है यानी जितनी होनी चाहिए वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल होती है नोवेल गैस में। जैसे कि आप देखेंगे अभी तो चीज़ों को और समझ में आएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको कैसे ये स्टेबल है। जैसे हीलियम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, 2। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो 2 होगा। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। तो हीलियम को मैं अगर अरेंज करूं तो कैसे लिखूंगा, 1s2। 1 क्या बता रहा है आपके फर्स्ट ऑर्बिट को, और s क्या हो गया आपकी सबसेल। यानी कि अगर मैं इसकी फिगर को अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं थोड़ा सा डिटेल जा करके, तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया भाई। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटॉन के कारण पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। केवल एक ऑर्बिट बनेगा, देख सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल को बता रहा है। फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होती है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट का भी नाम देते हैं, के ऑर्बिट या फिर के सेल। ठीक, इसमें क्या आपका प्रेजेंट है, आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को बना दें इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर बात की जाए आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 2 ही हो सकता था। और जो भी और जो आपका एस सबसेल है इसमें ऑर्बिटल कितने होते थे, 1 होते थे, और एक में भी कितना मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों पूरा फुलफिल हो गया है। ऑर्बिटल में जितने होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंप्लीटली स्टेबल है। ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा और ना ही ये किसी से अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास स्टेबिलिटी कंप्लीटली फुलफिल है। ठीक है भाई, अब आइए नियोन की बात कर ले। अगर नियोन की देखें तो एटॉमिक नंबर होती है 10, और अगर 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अरेंज करें तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 1 10। ठीक है, तो अगर हम इस 10 इलेक्ट्रॉन को इसका रिप्रेजेंटेशन हम अगर दिखाना चाहें तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ तक दिक्कत है, सॉरी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल। आपने क्यों सेकंड एनर्जी लेवल बनाया, तो देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्या बता रहा है आपको, ये एन की वैल्यू क्या बताती थी, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट या फिर सेल्स को बताती थी। तो 2 का मतलब क्या हो गया आपकी एल ऑर्बिट या फिर एल सेल। ठीक, अब हमें पता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपका एल ऑर्बिट है इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 हो सकता है। और आपका जो ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट में, यहाँ पे आपको कौन कौन से सबसेल होते थे, एस पी होता है, एस पी है, यानी कि पी एस तो ये आपका कंप्लीट हो गया। पी में कितने ऑर्बिटल होते थे, या फिर पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6।
तो यहाँ पे देखिएगा तो पी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी कि कंप्लीटली फुलफिल है सारे ऑर्बिटल। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जो पी सबसेल है, उस पी सबसेल में जो आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों ऑर्बिटल कहने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी पी में 6। तो ये पूरी की पूरी तरह से स्टेबल हो गई, इसीलिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती आपकी नोबेल गैस। तो आप जितने भी नोबेल गैस की बात कर ले, हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, जेनॉन की, रेडॉन की, वो आप आउटर मोस्ट में जो उनके इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे वो कंप्लीटली फुलफिल देख रहे होंगे। अब आर्गन की अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा अब कैसे। अब इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से इसे कि अगर मैं यहाँ पर इसकी फिगर में बनाना चाहूँ, इसको रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये रहा रिप्रेजेंटेशन, और इसको मैं 2 फिगर में रिप्रेजेंट करूँगा इसको, ठीक। एक आपका फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड बताया सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि एल ऑर्बिट के बारे में, और थर्ड बता रहा है थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि एम ऑर्बिट या फिर एम सेल के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ इसको, ये हो गया के ऑर्बिट, ये हो गया आपका एल ऑर्बिट, ये हो गया आपका एम ऑर्बिट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल पे चलते हैं। के पास इसमें क्या है आपका एस सबसेल होगा, ठीक है, ये इसके पास क्या होगा एस सबसेल होगा। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आए सेकंड एनर्जी के पास, तो हमें सेकंड एनर्जी लेवल पे हमें क्या क्या पता है, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से सबसेल होते हैं, तो एस होता है और पी होता है, ठीक। तो एस के पास अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कितने ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल। और पी के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और कितने एक ऑर्बिटल में 2, तो कितने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इनके पास ऑर्बिटल हो जाएंगे पी सबसेल में, तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस पे जो ये आपका क्या है के सॉरी ये एल ऑर्बिट है, यहाँ एस और पी है, तो एस तो आ गया यहाँ पे। अब पी की बारी है, तो पी में कितना ऑर्बिट होगा, 3 ऑर्बिट होगा, तो 3 ऑर्बिट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड एनर्जी लेवल पे यानी कि थर्ड ऑर्बिट पे या थर्ड सेल यानी कि एम सेल पे। जब हम एम सेल पे आए तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एस होगा, और क्या होगा पी होगा, और क्या होगा आपका डी होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हमें करनी है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें चाहिए, टोटल 5 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब इसके पास हमें केवल 18 इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल करनी है, तो जिसके लिए देखिए आपके को कितना ये थर्ड ऑर्बिट में या फिर थर्ड एनर्जी लेवल पे कितने सबसेल की जरूरत पड़ रही है, एस और पी, ठीक है। यानी एस और पी की जरूरत पड़ रही है। तो पी की अगर मैं बात कर लूँ, इस पी की मैं अगर बात करूँ तो टोटल कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, टोटल 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, सॉरी टोटल 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस प्रकार से। अब इसमें दोनों कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक में 2 2 करके। तो देखिए पी में कितना फुलफिल करना था हमें 6, और हमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल भी कर दिए, इसीलिए ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 5 ऑर्बिटल, ठीक है ना, 3 4 और एक हो गया 5, ठीक है। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस पी से ही हमारा काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये के ऑर्बिट हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एक आपका हो जाएगा एल ऑर्बिट जिसमें आपका कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 मिनट भाई, पी में कितना होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ मैंने कितना दिखाया था, यहाँ शायद गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 1 इलेक्ट्रॉन और दिखा देते हैं यहाँ पर 7 और 1 हो गया आपका 8, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक अब देखिए टोटल कितना 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग टोटल इसके पास अंतिम ऑर्बिट जो है आपकी क्या है, एम ऑर्बिट।
एम ऑर्बिट में हमें कितना दिखाना है इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इनके पास। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, कितना 16 और ये हो गया 2, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। तो ये देखिए फिगर वाइज भी आपने देख लिया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने देख लिया, ठीक है। तो नोबेल गैस क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और आपके एग्जाम में क्या पूछता है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि कैल्शियम की सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कल ही बताया। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं अरेंज करने के लिए, समझिएगा। अब इस 20 इलेक्ट्रॉन को आपने कैसे लिखा है, और एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ 2 2 4 10 12 6 18 और ये हो गया आपका 4s2, ठीक है। आप ऐसे लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं मिलेगा। अब कैसे मिलता है एग्जामिनेशन में, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलती है इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा आर्गन 4s2। अब समझिएगा कैसे, या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, देखिए ऐसे नियोन, नियोन का कितना हो गया 10 2 4 6 10, उसके बाद आपको मिलेगा 3s2 3p6 और 4s2। अब समझिए इसको क्या कहने का चाहता हूं मैं। देखिए आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने किया था, कितने इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या किया जाता है, अब इतना नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में या एग्जामिनर इतना नहीं लिखेगा और ये चेक करेगा कि आपको 20 से पहले का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर है कि नहीं। तो उसने देखिए क्या किया आपके साथ कि कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कराना था, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना था, यानी कि 2 4 6 10 2 12 6 18। तो यहाँ तक जो आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज किए हैं सेम एज इट इज़ आपने आर्गन में भी पहले करके आए हैं, जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या इन सारी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक को, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या आप ये डायरेक्ट इसको यहाँ से को रिलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल। तो इस जगह को लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट आर्गन लिख दूँ, तो इसको मैंने आर्गन लिख दिया, रेस्ट मैंने 4s2 केवल कैल्शियम के लिए यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि देखिए आर्गन के पास कितने 18 इलेक्ट्रॉन, अब इधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 18 2 20 क्लियर। अब देखिए नियोन की अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूँ, तो देखिए नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे 2p6 तक, तो 2p6 तक जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मैंने नियोन लिख दी 10 और बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन और, तो 6 2 8 2 10, तो देखिए मैंने आगे यहाँ से लिख दिया 3s2 3p6 4s2। लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा ऐसे मिलेगा लिखा हुआ आर्गन 4s2। तो कैल्शियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आर्गन 4s2, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई भाई। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बातें हम लोग कर रहे थे और वहाँ से आपके सवाल बनते हैं। एक्सेप्शनल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको ध्यान से देखना है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ टाइटेनियम से स्टार्ट किया हूँ, ये एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने 21 तक करवा रखा है तो 22 भी कराऊंगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आपका 24 एटॉमिक नंबर और 29 में देखने को मिलेगा, तो 22 23 कर लेते हैं। टाइटेनियम यानी कि एटॉमिक नंबर 22, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 22। अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन कितनी 22 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें अरेंजमेंट करनी है कितनी 22 इलेक्ट्रॉन की। ये आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस आपको याद होगा। तो 22 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं अरेंज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी कितना हुआ काउंट करते हैं, 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3p के बाद आपका आएगा 4s2 और 4s2 के बाद क्या आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22 है, तो 3d 18 2 20 2 22, ठीक है। यानी टाइटेनियम का आ गया 3d2, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, तभी इतना दूर आप लिख पाएंगे। अब देखिए अभी हमने नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लिया है। तो देखिए नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप यूज़ करेंगे, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होगा। यानी कि आर्गन की जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी वो कितनी थी, 18 थी। तब जाकर के आप देखिए 2 4 6 10 2 12 6 18, इतना को आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आर्गन लिख सकते हैं।
तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन, और ये आपका टोटल 18 यहाँ से हो गया, 6 2 8 6 14 4 18, और यहाँ से फिर मैं केवल इसको लिखूंगा 4s2 3d2। तो देखिए जब स्कैंडियम हो, चाहे टाइटेनियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे पोटासियम हो, तो पोटासियम से चीज़ें आपको ऐसे भी लिखनी पड़ सकती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, पोटासियम है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आपका टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन को क्या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं आर्गन और उसके बाद 4s1, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ मैं लिखूंगा, क्योंकि यही नोट्स देखिए एकदम बहुत ही अच्छी तरह से रेडी है, तो इसको यहाँ दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्गन कैसे आया। तो इसे टाइटेनियम से मैंने यहाँ चीज़ें लिख दिया हूँ, इसको आप समझ लेंगे। तो ये हो गया टोटल आर्गन। आर्गन के बाद क्या बच रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 और उसके बाद हो गया आपका 3d2। ठीक है। टाइटेनियम के बाद आपका आएगा वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम की जो एटॉमिक नंबर है 23 और फाइनल इसके बाद आपका एक्सेप्शनल स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 है और इसे भी हम इस तरह का आराम से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है ना, 3d3 होगा क्योंकि d के पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s के पास 2, p के पास 6, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, तो d के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको पूरा कंप्लीटली आर्गन लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक को, तो मैंने यहाँ क्या किया, आर्गन लिख दिया इस प्रकार से। देखिए एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट मिलेगा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये चेक हो गया कि आपका आर्गन तक क्लियर है कि नहीं है। और इसके बाद यहाँ से आप लिख देंगे 4s2 3d3 4s2 3d3। ठीक है, अब आइए एक्सेप्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है और पूछता है क्या, पूछेगा भी, तो इसको स्टार मार्क्स कर लें। वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की बारी आती है। तो क्रोमियम को अगर हम लिखना चाहें तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर होती है 24, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है। तो अभी आपको कुछ नहीं पता, अपवाद वगैरह कुछ नहीं सोचना, अभी आप आराम से पहले अरेंज करें 24 इलेक्ट्रॉन को। तो हम इसे लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, यही लिखते चलेंगे, 3p6 4s2 3d4, क्योंकि 3 में कितना हो गया 23, एक बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, हमें करना भी था 24 इलेक्ट्रॉन। और डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, गलत होता है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार, ये गलत क्यों है और इसको कैसे सही करना है और इसे कैसे कैसे चीज़ें सारी चलेगी। देखिए यहाँ पे मैं कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ सही को यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप जब आर्गन का यूज़ आपने किया, कब आपने आर्गन का यूज़ किया, मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक नंबर जब एटम नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा होगा, 18 से ज़्यादा, क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक अगर आपके पास आराम से आप लिख देंगे 18 इलेक्ट्रॉन को, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसके पास 23 था, 22 था, कैल्शियम के पास 20 है, पोटासियम के पास 19 है, स्कैंडियम के पास 21 है, तो आप यहाँ पर आर्गन का यूज़ करके उसके फर्दर इलेक्ट्रॉनिक को लिख देंगे, कन्फिग्रेशन को। अब यहाँ पर क्या, जो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि के ऑर्बिट, ये क्या बता रहा है 2 नंबर 2, आपका n=2 क्या बता रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि के एल ऑर्बिट 3 आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है थर्ड एनर्जी लेवल यानी m ऑर्बिट, और ये जो आपको 4 है ये आपको बता रहा है n ऑर्बिट या फिर n सेल के बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये बताइए जो आपकी अंतिम, ठीक है ना, तो यहाँ अंतिम 2 को देखना है हमें। देखिए यहाँ क्या है आपका 4s यानी कि s क्या है, s सबसेल यानी d, और ये क्या बता रहा है आपका d सबसेल। तो देखिए s सबसेल के पास कितना ऑर्बिट होगा, और ऑर्बिटल होगा, 1 होगा, और d के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, s सबसेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 ऑर्बिटल होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होती है, उसके बाद ये आपका हो गया ये s ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया आपका d ऑर्बिटल, ये हो गया s ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका d ऑर्बिटल। अब d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे क्लॉकवाइज, 2 3 4। ठीक है, एक जो इसका ऑर्बिट जो बोला जाए, जो आपका d ऑर्बिटल का जो एक ऑर्बिटल जो होता है क्या होता है, खाली हो जाता है। हालांकि देखिए
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, जैसे कि आपकी एस जो हो गई कंप्लीटली स्टेबल हो गई। अब डी ऑर्बिटल में क्या हुआ, इसका एक ऑर्बिटल ही खाली रह गया, कंप्लीट पांचों का पांचों आधा भी फिलअप नहीं हो पाया। तो इस कारण क्या हुआ कि भाई आप 2 रोटी जो खा रहे हो एटलीस्ट एक रोटी खाओ, अगले को भूखे ना रहने दो। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देता है यहाँ। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यानी कि अगर मैं फाइनल डायग्राम अब मैं इसका बनाऊँ इस प्रकार से, तो ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और ये आपका डी ऑर्बिटल हो गया। तो 1 2 3 4 1 5, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है, तो इधर हो गया, इसको अब यहाँ नहीं बनाइए, इसको खाली रहने दीजिए। 2 3 4 1 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो आपका फोर्थ जो ऑर्बिट था उसके जो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो आपका थर्ड ऑर्बिट में जो आपका डी सब सेल होता है उसके 5, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए 5 ऑर्बिटल है। तो मैंने क्या कहा, एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, हमारे पास एक ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली और एक बंदा यहाँ 2 रोटी, यानी कि ये पूरा का पूरा भूखे है और ये 2 रोटी खा रहा है, इसलिए बोला गया कि भाई एक रोटी एटलीस्ट दे दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो डी के पास कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अरेंज करें तो देखिए यहाँ तक तो चीज़ें सब कुछ ठीक है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब यहाँ आया फोर्थ ऑर्बिट का जो एस सब सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। और ये आपका जो थर्ड ऑर्बिट पे डी पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा। ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, क्योंकि देखिए डी के पास कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल के पास। और ऐसे भी आप समझिए डी के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। ठीक है ना, तो कम से कम ये हाफ अपने आप रखना चाहेगा। देखिए या अगर जैसे डी के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये अपने पास क्या करना चाहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को रख करके पांचों ऑर्बिटल को, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बोला था कि जैसे जैसे, एक मिनट मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला था कि देखिए ये क्या है आपका के ऑर्बिट हो गया, ये एल ऑर्बिट हो गया, एम ऑर्बिट हो गया, एन ऑर्बिट हो गया। तो जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सबसे मिनिमम, फिर दूर दूर चले जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाएगी। तो उसी प्रकार एस पी डी। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल के पास जो एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये अपने आप को क्या करता है, कम से कम स्टेबल करके रखना चाहेगा। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप को 5 करना चाहेगा, और अगर इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप को कंप्लीटली फुलफिल कर लेगा। देखिए 4 कहने का मतलब ये कि एक ऑर्बिटल को वो किसी न किसी तरह से किसी से ले करके ये पांचों ऑर्बिटल में अपने एक इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। और अगर 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 5 फिल करेंगे, फिर इधर से एक पड़ेंगे 6, ये 7, एक 8, ये एक 9, एक बच जाएगा। तो ये किसी न किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसको कंप्लीटली 10 करना चाहेगा, इसीलिए अपने पास वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को कंप्लीटली स्टेबल कर लेता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हाईली स्टेबल स्टेट में रहना चाहेगा डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक्सेप्शनल होता है, हम लोग ये डायरेक्ट करके आते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली चीज़ें यहाँ होती है। और पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पे गलती होगा, आपका वर्ग उपवर्ग ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर है। अब मैं इसको आर्गन के फॉर्म में भी लिखना चाहूँ तो यहाँ तक आर्गन के फॉर्म में लिखूंगा इस प्रकार से। ठीक है, और रेस्ट आगे मैं इस तरह से लिख दूंगा 4s1 3d5। अब एक और एक्सेप्शनल बचता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको चीज़ों को और आगे कंटिन्यू करते हैं, 24 के बाद 25 के पास चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे मैग्नीज की। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक्सेप्शनल ये पहला एक एक्सेप्शनल हो गया क्लियर, एक एक्सेप्शनल और बचेगा। पूरा देखिए मैंने डिटेल बताया भाई। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैंने 1sp-df के फॉर्म में बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको, आपके मन में डाउट आ रहा है सर KLMN के फॉर्म में भी बता दें। ठीक है, तो पहले एक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उसको भी क्लियर करेंगे, और एक्सेप्शनल तक की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन। तो आराम से लिखते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद स्टार्ट होता है 4s2। और ये देखिए अभी आप यहाँ पे देखिए ये टोटल क्या है, ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24 के लिए 4s1 3d5। ठीक है, तो 3d5 हो गया। तो इसके अब देखिए 3d5 में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने मैग्नीज में क्या करनी है, 25 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि 3d6 कर देना,
अब इसको फुलफिल करेंगे क्योंकि एस के पास मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब इसके पास आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज की। तो ये आपका 4s2 हो गया और ये हो गया 3d5, ठीक है। अब मैग्नीज के बाद हो गया आपका आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 26। तो 26 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अरेंज करें तो 1s2, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल यहाँ तक आर्गन, उसके बाद 4s2 3d5, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब तो ये फुलफिल हो गया, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब तो डी के ऊपर बढ़ा देंगे 3d6 क्योंकि डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग खुद से लिखिएगा आर्गन, और यहाँ से लिखिए 4s2 3d6, ठीक है। आयरन के बाद क्या आएगा आपका, कोबाल्ट आएगा। आयरन हो गया, आयरन के बाद आपका कोबाल्ट 27। तो 27 इलेक्ट्रॉन को अगर अरेंज करना हो तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। इसको भी उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा, आर्गन, और आर्गन के बाद ये कंटिन्यू कर दीजिए 3s 4s2 और 3d7, ठीक है, 3d7 यहाँ लिख दे रहे हैं आर्गन 4s2 3d7। एक अब अंतिम बचता है 28वां नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अंतिम जो आपका एक्सेप्शनल बचता है उसको कंप्लीट करेंगे। निकेल, कोबाल्ट के बाद निकेल 28 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 28 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अरेंज करेंगे हम लोग। तो इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। टोटल 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलते हैं दूसरे एक्सेप्शनल, जो हमारा अंतिम एक्सेप्शनल होगा उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए पूरा चीज़ मैंने एक एक करके लिख दिया भाई, और यही कंटेंट आपको अपलोड भी कर दूंगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम लोग कॉपर के पास जो एक्सेप्शनल शो करती है उसको कैसे समझेंगे उस पर बात करते हैं। कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 29। तो अगर मैं इसको अरेंजमेंट लिखूँ इसकी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अभी मैंने क्या लिखा था आगे 3d7, तो इसको मैं कर दूंगा 3d8, ठीक है। इस प्रकार से कर देना चाहिए था मुझे। 3d8 अभी मैं करके आया ना भाई, यहाँ तक अभी मैं देख लूँ एक बार फिर से। जो मैंने किया आपको निकेल की 3d8 है, तो 28 से 29 करना है, तो यहाँ पे 3d9 कर देना चाहिए मुझे, ठीक है। तो 3d9 हो जाना चाहिए यहाँ पे 3d9, ठीक है। यही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बात करूँ आपकी कॉपर की। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, गलत होता है। आपने जब ये किया 3d9, तो मैंने क्या कहा था, जो डी सबसेल होता है अगर 4 होगा तो वो अपने आप को हाफ स्टेबल करना चाहेगा, 5 कर लेगा। और अगर 9 रखा है तो वो अपने आप को 10 करके कंप्लीटली। ये हाफ और कंप्लीटली का मतलब आप समझ पा रहे कि नहीं, हालांकि एक मैं अभी बताया भी, मैं फिर से आपको बताता हूँ। चलिए आइए इसके पास एस ऑर्बिटल के पास आते हैं। ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है भाई। ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, 2 3 4 1 5, ठीक है। एस सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल होता है। अभी हमें ये बताइए एस ऑर्बिटल है, सॉरी एस सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल, सॉरी डी सबसेल है ये। डी सबसेल के पास, ये मैं लिखते रहा हूँ गलत यार, डी सबसेल होगा ये। डी सबसेल के पास ये 5 ऑर्बिटल है। तो हर पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है, 1 2 3 4 5, करना कितना है 9। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब देखिए अंतिम जो ऑर्बिटल डी की क्या हो जाती है, ये हाफ अपने आप को इलेक्ट्रॉन में रखती है, और बाकी इसकी चारों के चारों जो ऑर्बिटल होती है कंप्लीटली स्टेबल होती है। अब डी हाईली एनर्जी लेवल पे होगा, हाई एनर्जी लेवल पे होगा, इसीलिए ये अपने आप को क्या करेगा, कंप्लीटली स्टेबल करना चाहेगा, और इससे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा। सेम वही प्रोसेस, जिसके कारण आप यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ क्या होगा, इसके पास अब बचेगा एक इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के पास, ठीक है, एस सबसेल के पास। और ये जो आपका डी जो सबसेल है, इसके पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली स्टेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर से आ गया, इसके पास 10। तो ये डी ऑर्बिटल क्या हो गया आपका, कंप्लीटली स्टेबल हो गया अब आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या चेंज किया, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन रहने दिया, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा इसे। ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये हो गया आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आर्गन के फॉर्म में आप इसे लिखेंगे आर्गन यहाँ तक, इसके बाद ये आगे लिख देंगे 4s1 और 3d10। ये हो गया आपका किसका, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई। ठीक है ना, तो ये राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, डी के पास 9 है तो अपने आप को 10 करना चाहेगा और ये ले लेगा एस से, क्योंकि इसके बगल वाला तो यही है ना भाई, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल। जनरली ये हम सोचते हैं सही है, लेकिन ये गलत होगा। एग्जामिनेशन में इससे रहेगा और या तो आर्गन के फॉर्म में ऐसे रहेगा। क्यों रहेगा ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया भाई, और ये चीज़ें आपको बहुत आगे काम आएगी पीरियोडिक टेबल में, मैं इसका यूज़ भी लूँगा आपसे। हो गया कंप्लीट, और क्या, एक बच गया है, 29 हो गया ना। अब 30वां भी एक लिख के देख ही देते, क्योंकि 30 एलिमेंट तक चीज़ें जाननी चाहिए हमें। 30 एटॉमिक नंबर, 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लें आराम से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हो गया 4s2 और 3d10। ठीक है ना, हो गया टोटल कंप्लीटली। क्योंकि देखिए यहाँ आपका क्या था, 4s1 3d10 में 29 इलेक्ट्रॉन, 30वां जो इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, क्योंकि s क्यों क्या होगा, इसको भी तो आप कंप्लीटली फुलफिल करेंगे ना। उसके बाद हम चलेंगे आगे 4s के बाद 3d के बाद क्या आएगा आपका 4p ऑर्बिटल में जाएंगे, जब 31वां इलेक्ट्रॉन। लेकिन 31वां का तक आपको जरूरत नहीं पड़ता, 30 में ही कंप्लीट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो 30 तक आप कैसे लिख सकते हैं, SPDF के फॉर्म में। यहाँ तक अब कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा। इसके बाद अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाऊंगा कि KLMN के फॉर्म में, यानी कि 2 8 18 वाला जो होता है ना, उसके में कैसे लिखते हैं, उसको अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लिए हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि अब आगे वैलेंसी भी बताऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें अब पानी की तरह क्लियर होगी सर, और फिर पीरियोडिक टेबल में चीज़ें देखिएगा और कितने अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए, ऑल दी बेस्ट। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, अभी आपको मैं यहाँ पे 4 रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है ना, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 एलिमेंट्स तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 30 तक हमने सीख लिया सर, उसमें 2 एक्सेप्शनल भी जो चीज़ें थी वो भी कर लिया। तो देखिए पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहने का क्या मतलब होता है। इसको आपको मैंने क्या बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्या था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अरेंज करना है, कि एटम में आपकी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से है, एस सब सेल में, पी सब सेल में, डी सब सेल में और एफ सब सेल में। हमने आपको स्टार्टिंग से ही क्या चीज़ें बताई आई कि आपको सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, आपके ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक हो गया K ऑर्बिट, ये हो गया L ऑर्बिट, ये हो गया M ऑर्बिट, और एक हमने कहा आपको N ऑर्बिट, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में N ऑर्बिट तक होता है, इसलिए चीज़ों को यहाँ तक लेकर के चलना ही पड़ेगा। फिर हमने ये कहा, जब हमने डिटेल स्टडीज़ की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित जो होते हैं ऑर्बिट में भी क्या होता है, आपका सब सेल होता है, और सब सेल में भी जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल कहने का मतलब ये था कि अगर S सब सेल, अगर P सब सेल, और अगर D सब सेल, और अगर F सब सेल की हम लोग बात कर रहे थे, तो S सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था। P में कितने थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। D में कितने थे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे। और F में क्या था, आपका 14 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, F में आपके कितने ऑर्बिटल थे, आपके टोटल 7 ऑर्बिटल थे। D में कितने ऑर्बिटल थे, आपके 5 ऑर्बिटल थे। और P में आपके टोटल 3 ऑर्बिटल थे। और S में कितने थे, आपके 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर टोटल P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल होंगे, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, F के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ऑर्बिटल होंगे। तो इसको अभी आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एनर्जी लेवल पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लिया। ठीक है, यानी कि SPDF के फॉर्म में, यानी कि सबसेल के फॉर्मेट में।
अब हम यहाँ पर ये बताया आपको, मैंने ये भी बताया था, जो आपका k ऑर्बिट होता है, l ऑर्बिट होता है, m ऑर्बिट होता है और n ऑर्बिट जो होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? k में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l में कितना होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, m में कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n में कितने होते हैं? तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको निकालने का हमें फॉर्मूला दिया गया था 2n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे k के लिए, l के लिए 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, m के लिए 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और n के लिए 4 पुट करेंगे 16 दूनी 32। ठीक है। इसी k ऑर्बिट में आपको कौन से सबसेल होते थे? s सबसेल होते थे। l में क्या होता था आपका sp होता था और m में आपका क्या होता था? spd होता है और n में क्या होता है आपका? spd और f सबसेल होता है। ठीक है। और यहाँ इसमें सबसेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या नाम दिए थे? ऑर्बिटल। आपके मैंने ये चीज़ें लिख दी है। अब देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे k में भी कितना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वल है। p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, s में कितना 2, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। d में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, 10, यहाँ पे p में 6 16, s में कितना 2 18, m में भी 18 इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो गया। अब आए अंतिम में f में 14 इलेक्ट्रॉन, f में 14, d में 10 यानी कि 24, p में 6 यानी कि 30 और s में 2 32 इलेक्ट्रॉन, n में भी 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपने इस फॉर्मेट में तो इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना सीख लिया है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 के फॉर्म में। इसका यूज़ आपको मैंने कहा कि कई आपको आगे के फर्दर टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में खास करके। और आपका अब जो आपको अरेंज करना होगा, आपको KLMN के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब 2 प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को कन्फिगर करते हैं, या अगर बोला जाए तो केमिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं, एक तो KLMN के फॉर्म में और एक SPDF के फॉर्म में। तो ये आपने देख लिया है, अब हम लोग इसको समझेंगे। तो KLMN का फॉर्मेट में जो आपको समझना है, एक मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप में से कई सोच रहे होंगे सर रूल्स ही क्यों याद करूँ, तो ठीक है, अगर रूल्स याद नहीं करना, देखिए रूल्स याद करने से क्या होगा, एक बार याद कुछ नहीं करना है, इसमें रूल्स को केवल समझना है। लेकिन फिर भी अगर रूल्स के अगर हम उस रूल को अगर फॉलो ना करें, डायरेक्ट SPDF से ही हम KLMN के फॉर्मेट में लिखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। एक सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम की सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे क्लियर करते हैं। एटॉमिक नंबर 11 होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी हमें ये बताइए, जो आपका ये 1 है, ये क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 आपको बता रहा है k ऑर्बिट के बारे में। ये जो 2 है आपको क्या बता रहा है? l ऑर्बिट के बारे में, यानी कि l एनर्जी लेवल के बारे में। और थर्ड जो एनर्जी लेवल है, या फिर बोल सकते हैं थर्ड जो आप n = 3 आपने जो पुट किया है, ये आपको क्या बता रहा है? m एनर्जी लेवल के बारे में या फिर m ऑर्बिट के बारे में। मतलब ये है कि अगर आप सोडियम को देख रहे हैं तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, उसका एक न्यूक्लियस होगा जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक k ऑर्बिट होगा, उसके बाद एक आपका l ऑर्बिट होगा, उसके बाद एक आपका m ऑर्बिट होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये चीज़ें हमें समझ में आ गई है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से सोडियम के एटम में प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। अब रही बात k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, पहले हमें ये बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l में कितने हो सकते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और m में कितना हो सकता है? तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठाऊँ तो इसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बैठा सकता हूँ, इस l ऑर्बिट में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन बैठा सकता हूँ, और इस m ऑर्बिट में मैं 18 इलेक्ट्रॉन बैठा सकता हूँ। और फर्दर n ऑर्बिट अगर होता, सोडियम में तो होगा नहीं क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन ही अरेंज करना है, तो n ऑर्बिट में हम टोटल 32 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले k में बात करते हैं 1s2, यानी कि जो k ऑर्बिट है ये आपका क्या हो जाएगा? आपका k ऑर्बिट हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये m हो जाएगा। तो k ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2 बैठ सकते हैं। है कितने? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर बैठा दें, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। l ऑर्बिट में आपके टोटल कितने बैठ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हैं? 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो l ऑर्बिट में आप टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठा दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और उसके बाद आपका जो m ऑर्बिट ये बच रहा है, m ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, लेकिन
कितना इलेक्ट्रॉन बैठाना है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बैठानी है मुझे, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन ही था, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एक फिगर वाइज मैंने दिखा दी भाई कि किस प्रकार से सोडियम के एटम में आपका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, और यहाँ क्या उपस्थित होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिएगा, ये हो गया, आपने लिख दिया SPDF के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ KLMN के फॉर्म में क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए यहाँ मैंने लिखा है एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होता है आपका, आप जो के आपने जिसको नाम रखा था वही आपका एनर्जी लेवल था, या जो आपकी ऑर्बिट थी उसी को आपने क्या कहा था, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल क्या होता है, एक होता है के, एक होता है एल, एक हो गया आपका एम, एक हो गया आपका एन। ठीक है, के को यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट या बोल सकते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड सेल या सेकेंड एनर्जी लेवल, एम हो गया थर्ड ऑर्बिट, थर्ड सेल या थर्ड एनर्जी लेवल, और एन हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ सेल या फिर फोर्थ एनर्जी लेवल। ये हो गया के, एल, एम और एन। ठीक, अगर मैं सोडियम का लिखना चाहूँ के, एल, एम, एन के फॉर्म में, तो टोटल सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमें करनी है। ठीक है, तो के के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें ये बताइए पहले। के के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, एल के पास कितने आ सकते हैं, 8। अभी तक कितना अरेंज हो गया, 10 हो गया है, अब मुझे करना है 11, तो एक मैं यहाँ पर बैठा दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट के फॉर्म में सोडियम को आपको अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। समझ में आया। और आगे मैं अभी बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको मैं यहाँ पर चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे तुरंत आप फटाफट जब आप इसको लिखना सीख जाएंगे तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को भी बिना कॉपी पेन छुए निकाल पाएंगे। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक अब हमने ले लिया मैग्नीशियम, चलिए मैग्नीशियम नहीं, अभी हमने सोडियम कर लिया, तो कैल्शियम हम लोग लेते हैं। कैल्शियम के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितने हैं, 20 होते हैं। तो अगर न्यूट्रल एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने सीखा है 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद हो जाएगा आपका 3s2 और हो गया आपका 3p6। कितना वो इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, और उसके बाद आपका बचता है 4s2। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे क्या क्या बता रही है चीज़ों को अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके। ये 1 क्या बता रहा है आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल के बारे में, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोले तो के ऑर्बिट। सेकंड ये आपको क्या बता रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल मतलब एल ऑर्बिट के बारे में। और ये थर्ड जो आपको तीसरा जो नंबर दिया गया आपको थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि एम ऑर्बिट के बारे में। और 4 आपको क्या बता रहा है, आपको एन ऑर्बिट यानी कि 4 जो एनर्जी लेवल है आपको क्या होता है, एन ऑर्बिट होती है या फिर एन सेल होती है। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम में आपके पास कितना एटम जो आप कैल्शियम का देख रहे हो उसके पास कितने ऑर्बिट्स होंगे, 4 ऑर्बिट्स होंगे। मतलब ये जो आप कैल्शियम की बात कर रहे हैं यानी कि ये कैल्शियम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट होंगे, 4, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4 ऑर्बिट। ठीक है, के ऑर्बिट हो गया, एल ऑर्बिट हो गया, एम ऑर्बिट हो गया, एन ऑर्बिट हो गया। जो के ऑर्बिट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी लेवल। और धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे आनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी गेन करना पड़ता है। और अगर आप हाई एनर्जी से लेके अगर आपको लोएस्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी हमने। अगर यहाँ बात की जाए के ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को अगर अरेंज कर दूँ यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट एल में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की जानी चाहिए यहाँ पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका एम ऑर्बिट। एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं। के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम के पास कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और एन के पास कितने हो सकते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है,
के के पास कितना हो सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 फुल कर दिया। अब इसके कुछ हम नहीं कर सकते के ऑर्बिट को, अब हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर उपस्थित नहीं कर सकते, बैठा नहीं सकते। अब आइए एल ऑर्बिट में, एल के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद हम 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बैठा सकते, 8 से कम बैठ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो 8 का 8 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ आए हैं हमने एम ऑर्बिट पे, तो अब एम ऑर्बिट के पास देखिए अभी आपने कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया है और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल आपने कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल करना कितना है आपको, 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 20 में आपने 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया है, ठीक है, ये टिक कर रहा हूँ यानी अरेंज कर दिया है। अब आपको बचा हुआ कितना, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, लेफ्ट है ये। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप कहेंगे सर एल ऑर्बिट खत्म हो गया, ये आपका क्या था, ये के ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये के ऑर्बिट हो गया, ये एल ऑर्बिट हो गया, ये एम ऑर्बिट है। तो अगला नंबर एम ऑर्बिट आ रहा है। एम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं। तो इट मीन्स आराम से 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ बैठा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फिर आपने एन ऑर्बिट को क्यों इस्तेमाल पे लाया है, ठीक है ना, इसी चीज़ को समझना है। तो देखिए एम ऑर्बिट के पास जो कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बैठाने के लिए, और हमें बैठाना है केवल 10 इलेक्ट्रॉन, तो आराम से यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बना सकते थे, नहीं कोई दिक्कत था, नहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ, हमने आपको सेकेंड डे बताया था आपको कि एनर्जी अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगी, मिनिमम एनर्जी लेवल जहाँ होगी सबसे पहले वहीं पे जाएगी। तो हुआ क्या, यहाँ पे 3p6 के बाद क्या आना था, 3d को आना था। लेकिन 3d क्यों नहीं आया था, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, n+l से हमने एनर्जी निकाली। मैं एक बार फिर से यहाँ पे दे रहा हूँ, 3d और 4s के बीच में, ठीक है, 3d और 4s के बीच में हमने कंपैरिजन करनी थी। n+l का तो n क्या हो गया 3 और l क्या हो जाएगा SPD 0 1 2, ठीक है। और इसके लिए ये अब देखिए ये हमने करवा रखा, तो ये हो गया आपका 4 और 0, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई, 5 आ गई, और इसकी एनर्जी कितनी आई, 4, यानी कि 3D की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली 4s से, ठीक है ना। 3D की जो एनर्जी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी 4s से, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का फुलफिल हम लोग करते हैं कहाँ, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी पे। तो हमने क्या किया, 3D को हटाया, सबसे पहले हमने 4s को लाया। तो देखिए अगर 3D यहाँ पहले उसकी लोएस्ट एनर्जी होती तो 3D यहाँ पे बैठता, और S पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया था, P पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था। और अगर 3D आता तो D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाता। लेकिन ये हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि देखा गया कि जो 4s एनर्जी जो है, अब 4s एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फोर्थ ऑर्बिट यानी कि n ऑर्बिट का s सबसेल का जो एनर्जी लेवल है वो कम है 3D से। 3D का मतलब क्या है कि जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का जो D सबसेल है उससे किसकी एनर्जी कम है, आपकी फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट आपका S सबसेल। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम लोग 4s में बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 3D में बैठाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें चौथे ऑर्बिट का इस्तेमाल करना पड़ा। 3D यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नहीं बैठाना है हमें, पहले हमें 4s में बैठाना है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल कम है। और अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल उन्होंने ही कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ बैठाओगे, जहाँ जिसकी एनर्जी लेवल ऑर्बिट की कम होगी या फिर सेल सबसेल की एनर्जी लेवल कम होगी वहाँ पर ही। तो इसीलिए क्या हुआ, जो आपकी m ऑर्बिट के पास 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, तो लेकिन जो 3D की जो, अब 3D का 10 जब तक आ ना जाए तब तक तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, अभी तो 6 2 8 ही है। लेकिन 3D की एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण हम जो है फोर्थ ऑर्बिट के पास चले गए। तो अब देखिए थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, 6 और 2 8 ही इलेक्ट्रॉन को बैठा सकते हैं। तो यहाँ हम कितने इलेक्ट्रॉन को बैठाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। यानी अब हमारे पास जो 10 था, 10 में हमने बैठा दिया 8 इलेक्ट्रॉन को। अब कितना बच गया, अब आपके पास बच गया है केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ बैठेगा, nth ऑर्बिट में, यानी चौथे ऑर्बिट यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल का s सबसेल पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अब आप यहाँ बैठा देंगे इस प्रकार से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपका बैठ गया, ये कंप्लीटली फुलफिल हो गया, ठीक है। अब आइए, ये तो मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ये मैंने SPDF हमने पूरा सीख लिया। अब हमें बताना क्या था, KLMN के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अब देखिएगा KLMN के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहिएगा तो सबसे पहले K लिखोगे आप, L क्योंकि कौन सी ऑर्बिट है, KLMN ऑर्बिट है, M और N, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, और इसे कहते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल।
तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपने कितना इलेक्ट्रॉन बैठाया है, 2 इलेक्ट्रॉन बैठाया है। एल एनर्जी लेवल या सेकेंड एनर्जी लेवल पर आपने कितना इलेक्ट्रॉन बैठाया है, 8 इलेक्ट्रॉन बैठाया है। और थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि जो आपका एम ऑर्बिट है उसमें आपने कितना इलेक्ट्रॉन बैठाया है, 8 इलेक्ट्रॉन बैठाया। हालांकि आपके मन में जो डाउट था कि सर के पास 2 मैक्सिमम आपने कर दिया, एल के पास 8 मैक्सिमम था, कैपेसिटी 8 बैठा दिया, एम के पास तो 18 था, आप यहीं पे बैठा देते डायरेक्ट, 10 रिमेनिंग था, यानी कि 10 8 18 यहाँ बैठा देते, आपका काम हो जाता। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ बैठा देते हैं, 1 8 18 2 20 खत्म हो जाता, यहाँ तो जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने जब देखा कि जो 3D है आपका, 3D की जो एनर्जी लेवल है वो हाईएस्ट है 4s से, इसी कारण अब हम क्या कर पाए, यहाँ पर m में 8 इलेक्ट्रॉन बैठा तो कितना हो गया, 2 8 10 8 18, और बाकी n ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन बैठा, 1 और 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप यहाँ से भी मैच करिएगा, देखिए k में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितना 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, m में कितना 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका फोर्थ और यानी कि n ऑर्बिट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये तो आपका मैंने इस SPDF से आप कैसे KLMN को लिखेंगे ये तरीका बता दिया। अब इतना तरीके से आप ऐसे आराम से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। लेकिन हाँ, ये रूल्स जो मैं लिख के लाया हूँ, जो आपके मन में डाउट थे कि सर ये रूल्स फिर क्यों, तो इसीलिए ये रूल्स एक बार समझ लेंगे आप, तो ये सब इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसकी इस्तेमाल पड़ेगी एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, KLMN का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, और SPDF से भी, दोनों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो अगर आपको SPD लिखना है तो आपने सीख लिया है, KLMN आपको सिखा दिया मैंने SPDF से। लेकिन हाँ, अगर रूल्स एक बार देख लेंगे तो KLMN से आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो चलिए इस रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इस रूल्स को सीख लेने के बाद आपको 30 जो मैंने एलिमेंट्स लिए, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने कराया, उसी प्रकार मैं 30 का 30 इस रूल से फॉलो करवा दूंगा, आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए मैं इसको वीडियो को यहाँ एंड करके दूसरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 20 नंबर का लेक्चर हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट है। अब इसके रूल्स स्टार्ट करते हैं नई वीडियो में, तो कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 4 रूल्स तो मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन ये पूरा चारों का चारों रूल क्या होगा ना, तब जाके क्लियर होगा, जब तक कि मैं एग्जाम्पल ना ले लूँ। तो ये भी आप धैर्य बनाए रखिएगा। अगर थोड़ी चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो पाई तो जब तक मैं पूरा 30 लिख दूंगा ना, उसके बाद आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। भाई ये है तो अब ऐसा ही, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो 4 रूल दिया गया क्या क्या उसको देखते हैं। सबसे पहला रूल्स पे हम लोग आते हैं। जो पहला जो रूल्स बोला गया है कि ये आप सभी को पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, ये हम कैसे निकालते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2n का स्क्वायर। आपको किसने बताया था ये फॉर्मूला? नील्स बोर ने बताया। भाई ये हमें क्लियर है। पहली चीज़ हमें पता है कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो सर 2n स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई। अब आइए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जो रूल बोला गया है क्या, कि ध्यान से सुनना आपको, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द सेल विथ द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ये भी आपको क्लियर होगा। मैंने बोला भी था कि अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिलअप करना है, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा। यानी कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल की बात की जाए तो K, उसके बाद आपकी L आएगी, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद O, P, Q, R, इस प्रकार से चलेगी। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे 2n स्क्वायर से। और सेकेंड नंबर में हमें ये निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगी, K ऑर्बिट में जाएगी, L ऑर्बिट में जाएगी, तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल पे फिल करना। एनर्जी लेवल का मतलब ही वो ऑर्बिट की बात हो रही है। मतलब मैं बताऊं फिर से एक बार, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका ऑर्बिट, तो यही एनर्जी लेवल है। ये L ऑर्बिट, ये M ऑर्बिट, यही एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है ना भाई, क्लियर है। अब आइए तीसरा रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझना है, तीसरा और चौथा ही। तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि आउटर, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, जैसे अभी आपको मैंने बताया था सोडियम का और कैल्शियम का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है भाई, देखिए ये मैंने सोडियम का लिया है, ये फिगर है। अभी हम अगर आपसे पूछें, ये पहले मुझे ये बताइए ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यानी कि नाभिक हो गया है। ठीक है भाई, नाभिक के चारों तरफ जो भी उपस्थित होता है उसे आप क्या कहते हैं, इसे कह लें कुछ भी, या फिर अगर आप इसके बारे पूछ ले आपसे, या फिर इसके बारे पूछ ले, ये सभी क्या होंगे आपके, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या आप इसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं हिंदी में कक्ष कहते हैं। ठीक है, या इसी को आप क्या कहते हैं, एनर्जी
लेवल का भी नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ये हमें बताइए ये कौन सी ऑर्बिट है, के ऑर्बिट है यानी के सेल है। ये कौन सी ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है यानी कि कौन सी सेल, एल सेल है। के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, ये क्या हो गया आपका एम एनर्जी लेवल, एम ऑर्बिट, एम सेल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि 72 कक्षा कौन है इसमें, तो सबसे बाहर में उपस्थित कौन सी कक्षा है यानी कि कौन सी ऑर्बिट है यानी कि कौन सी सेल है, हमें ये बताइए। तो आप कहिएगा कि सबसे 72 कक्षा कौन है, ये न्यूक्लियस का सबसे पास वाला हो गया, इससे थोड़ा सा दूर, इससे थोड़ा सा दूर। तो सबसे बाहर में उपस्थित कौन सी ऑर्बिट है, तो आप कहेंगे एम ऑर्बिट। यानी जब आपका सोडियम अगर रिएक्शन कर रहा होगा ना, तो अगर उसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, तो आपको पता है सोडियम के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को या ये इलेक्ट्रॉन को या ये इलेक्ट्रॉन को नहीं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो ये सोडियम किसी को देना चाहेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करता है जैसे NaCl, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसके पास 7 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करके अपने आप को ऑक्टेट रूल में करके क्या करेगा, स्टेबल कर लेगा। यानी क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम के पास कितना है, तो देखिए सोडियम का क्या लिखा था 2 8 1, तो इसके पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 8 करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है सभी को, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दान कर देता है। तो ये वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वाली इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो 72 कक्षा में, तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि 72 कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आपको समझ में आया कि नहीं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, तो कैल्शियम में 72 कक्षा कौन हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, के ऑर्बिट, ये हो गया एल ऑर्बिट, ये हो गया एम ऑर्बिट, ये हो गया एन ऑर्बिट। तो इसमें जो 72 कक्षा क्या हो गया आपकी एन ऑर्बिट सेल। ठीक है ना, सबसे बाहर में जो कक्षा प्रेजेंट है, ऑर्बिट प्रेजेंट है, जो सेल है, जो एनर्जी लेवल है, इसी में उपस्थित एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ठीक है, ये तो बिल्कुल एकदम पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन इलेक्ट्रॉन में, ये पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। आउटर मोस्ट का मुझे कंसेप्ट देना था, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। अब आगे देखिए, तीसरा रूल बोला है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, समझ में आ गया। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अच्छा हिंदी में मैं नहीं बोला हूँ, पहला का मैंने ये बोला हिंदी में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कक्षा में उपस्थित होगी कैसे निकालेंगे, 2n² से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम जो रखेंगे वो आपकी जो न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसके पास हम रखते हैं, यानी कि के ऑर्बिट में, एल ऑर्बिट में, एम ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में। तीसरा पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 72 कक्षा में, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। अब इसको क्या कहने का मतलब है, देखिए ये एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट से 8 को रिलेट करना है आपको। ठीक है, तो जो 72 कक्षा होगी आपकी, ठीक है, ये रहा आपका, देखिए ये जो आपकी 72 कक्षा जो देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपका एम ऑर्बिट है 72 कक्षा में, एम ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन ही बैठा सकते हैं, तो ये फिर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे बैठेगा, इसके बाद अभी हम चौथा रूल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो तीसरा रूल आपको समझ में आ गया कि तीसरा रूल मैंने क्या बोला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप कैन नॉट हैव मोर देन, वो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बैठेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों एक दूसरे को ये कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा। बोला गया द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट मैक्सिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। अब इसको समझाना पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि मैं आपको एग्जाम्पल तक वहाँ नहीं लेके चले आऊँ। ठीक है ना, तो अभी इसको मैं थोड़ा रोकता हूँ, पहले यहाँ तक की चीज़ों को क्लियर करता हूँ, फिर इसको मैं क्लियर करूँगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि 8 से 18 फिर कैसे होगा सर। यहाँ ये बोला है गया कि मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन करूँ कि जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, ठीक है ना, कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कब होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कब होगा, जब उसका अंदर वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमाइज्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। मैक्सिमाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n² का फॉर्मूला से। तो देखिए चौथा रूल आपको ये कहा है कि
ये जो आपका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब होगा? तब होगा जब इसका इनर ऑर्बिट यानी कि ये जो एल ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। यानी ये पूरा जितना एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आइए कैल्शियम वाले पे। यहाँ आपके पास क्या है? K-L-M-N। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा एम के पास 18 इलेक्ट्रॉन और मैंने ऑक्टेट रूल में बताया कि केवल आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कब होगा? अब सुनिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8 फिक्स हो गया। K-L-M-M में ये हो गया K-L-M 2 8 18। अब सुनिएगा इसको, बात को देखिए। अभी जो चौथा रूल आपको बताया, के में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया। एल में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स। अब इसको आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। एम में आइए, एम में कितना हो सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आपने कितना बैठाया है? आपने बैठाया 8 इलेक्ट्रॉन। आपके मन में था सर इसी में आप 10 बैठा देते, एन की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट, तो वहाँ मैंने क्लियर किया। अब इस रूल से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। सुनिए, ये जो मैं एम ऑर्बिट लिया इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बैठाया है और मैंने तीसरा रूल बताया था कि जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आपका 8 से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, जो यहाँ से 8 से मैं ऊपर इसीलिए नहीं बैठाया, क्योंकि देखिए जो बाहर वाला जो इसके बाद वाला जो कक्षा आया उसमें मैक्सिमम अभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठाया, ठीक है ना। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन में कितना बैठा सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। इसमें हम 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें बैठाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बैठाएंगे? क्योंकि आपका चौथा रूल ही बोला है कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसका इनर ऑर्बिट मैक्सिमाइज 2n² रूल को फॉलो कर रहा होगा। मतलब जो इसका m ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब तक ना बैठ जाए 18 इलेक्ट्रॉन, तब तक हम n में तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा सकते। अभी कुछ क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, मुझे पता है, तीसरा चौथा रूल में। अब पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अब हम लोग। देखिए एक एक करके लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो K-L-M-N के फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अभी ये आपको पता है, अगर मैं एनर्जी लेवल लिखूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं एनर्जी लेवल के बारे में 1 2 3 4। इसका मतलब 1 एनर्जी में क्या हो गया? K, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। ये तो चीज़ें क्लियर होगी भाई। इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल लिखेंगे हाइड्रोजन की। फर्स्ट एनर्जी लेवल पे क्या आएगा? आपका K आएगा, ठीक है ना। K पे मैक्सिमम कितना? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन जाना कितना है? 1। तो यानी इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब आइए दूसरा, देखिए पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। हीलियम, हीलियम में कितना? एटॉमिक नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो सबसे पहला एनर्जी लेवल क्या है? K में कितना बैठ सकता है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। थर्ड हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आपका लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना? 3। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको पहले सबसे पहले K में कितना बैठेगा? 2। उसके बाद L में जाएंगे, कितना? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। 2 बैठा दिए, चाहिए कितना? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 1 बैठा दिए हमने, ठीक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम की बात की जाए तो आपकी एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसको बैठाएंगे 2 2, ठीक है। K का मैंने ले लिया पहला ऑर्बिट, ठीक है। फिर L ऑर्बिट में गए तो 8 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, तो मैंने 2 बैठा दिया, बैठाना था 4, 2 बचा, 2 बैठा दिया मैंने। फिफ्थ नंबर में बेरिलियम के बाद आपका आ गया बोरोन। बोरोन में एटॉमिक नंबर 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। L में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ आराम से चलते चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। बोरोन के बाद आ गया आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ K-L-M-N 2 8 18। सिक्स्थ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कार्बन। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन को बैठाना है 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हो गया? K ऑर्बिट हो गया। ये हो गया आपका L ऑर्बिट। L में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अभी 4 ही फुल हुआ, तो आराम से इसमें अगला भी लेके चलेंगे। कार्बन के बाद क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन में कितना? एटॉमिक नंबर 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 5 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8वां नंबर ऑक्सीजन, और यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन के पास। 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, 2 6 2 8। 9वां नंबर में आपका हो जाएगा फ्लोरीन, यानी एटॉमिक नंबर 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, कितना? 2 7 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंतिम 10वां नंबर में आपका आ जाएगा क्या? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन आ जाएगा आपका अक्रिय गैस, ये आपका 10। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया 2, ये हो गया 8। अब देखिए इसके 2 यानी कि मतलब क्या हो गया, ये आपका k ऑर्बिट हो गया, ये हो गया l ऑर्बिट। तो देखिए ये क्या है, नियोन। अब मैंने क्या, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या है, नोबेल गैस है। और नोबेल गैस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखिए इसका जो अंतिम जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, 8, एल में जितना हो चाहिए 8। तो देखिए फिक्स है, इसीलिए क्या करते हैं, अक्रिय होते, कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं 11वां नंबर में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ KLMN में, KLMN में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8, 18, 32। 11वां नंबर की बात कर ली जाए आपको तो वो हो गया आपका सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन बैठेगा इसमें। तो 2, अभी 8 हो गया है। 8 के बाद अब चलेंगे, एम के पास कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन, मैंने 1 लेना है अभी, 2, 8, 1, 11। 12वां नंबर, 12वां की अगर मैं लिखूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितना एटॉमिक नंबर 12 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 10, 2, 12। नेक्स्ट 13 की बात की जाए तो एल्यूमिनियम 13 हो गया आपका, 13 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2, 8, 10, 3, 13। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम के बाद आपका 14th नंबर में आपका आ जाएगा सिलिकन, सिलिकन एटॉमिक नंबर 14, ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10, 4, 14। 15 नंबर हो गया फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 15 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लेंगे, 2, 8, 10, 5, 15। 16वां नंबर हो गया सल्फर, यानी कि एटॉमिक नंबर 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 8, 10, 6, 16। 17 नंबर हो गया आपका क्लोरीन, यानी कि 17 एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10, 7, 17। उसके बाद 18, 19, 20। अब चलिए कैल्शियम के पास डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर। तो इसके अगर कैल्शियम की मैं लिखूँ, 18 कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2, 8, 10। अच्छा, इसको कैल्शियम के पहले मैं पोटासियम कर दूं क्लियर, क्योंकि ये डाउट आपका होगा। पोटासियम के पास कितने, 19 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने लिख दिया 2, 8, 10। अब देखिए KLM और N, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसके पास 8, इसके पास 18, इसके पास 32। अब वो रूल को अब हम अप्लाई करना सिखा रहे हैं, देखिएगा। K के पास 2 मैक्सिमम आपने बैठा दिया, L के पास आपने मैक्सिमम 8 बैठा दिया। तीसरा में आपका क्या है, M आएगा, तो कितना हो गया, 2, 8, 10, बच रहा है कितना, 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद M ऑर्बिट के पास 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे 2, 8 के बाद डायरेक्ट हम 9 बैठा देते हैं, हो गया काम खत्म, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका थर्ड रूल क्या बोला था कि जो आपके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होंगे उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो पोटासियम का आपको कैसे लिखना होगा, ये गलत हो गया, ये लिखेंगे 2, 8, 8, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही ऑक्ट ये हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद आप लिखेंगे कितना हो गया, 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आइए 20वां नंबर, यानी कि कैल्शियम के पास यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठाने, 20 इलेक्ट्रॉन बैठाने। अभी मैं कुछ चीज़ें अभी नहीं यहाँ बोला हूँ, बस इतना याद रखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ। 20 इलेक्ट्रॉन को बैठाएंगे, 2, 8, 10। अभी 10 बैठ गया, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे हैं एम के पास 18 बैठा सकते हो, तो सर यहाँ 10 बिठा देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सही, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, 2, 8, 8 कितना हो गया, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 20। अब देखिए K ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 बैठ गया है, L पे 8 बैठ गया है, M में 8। 8 के बाद 2 मैंने इसलिए रखा क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 8 रखा। इसके बाद 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, KLMN कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। 21 नंबर यानी कि स्कैंडियम, स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं लिखूंगा 2, 8, और आप सोच रहे हैं 8, 10, 10 हो गया, एक तो 1, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा देते हैं सर, क्योंकि एन के पास 18, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्यों गलत हो गया। फिर आपने सोचा कि अच्छा ठीक है, आओ ऑक्टेट रूल ये फॉलो नहीं कर रहा, तो चलिए ऑक्टेट रूल फॉलो करवा लेते हैं। 2, 8, 10, इसके बाद 8, 18, और 18 के बाद कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये आपके दिमाग में चला होगा क्योंकि आपने ऑक्टेट रूल देख लिया, तो ये भी अब आपका गलत हो जाएगा। यानी कैल्शियम तक ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए ये क्यों गलत हुआ, याद कुछ नहीं रखना। देखिए थर्ड रूल आपको समझ में आ गया, ऑक्टेट रूल कैल्शियम तक समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ रूल क्या बोला है, ये फोर्थ रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अभी आपको ध्यान रखना है, जो आपने यहाँ लिखा 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे पहले जो मैंने पोटासियम का बताया वहाँ लिखा आपने 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझिएगा क्यों। यहाँ आपका फोर्थ रूल बोला है कि जो आपका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये वाली है, यानी कि KLMN वाली है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसके पास जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। कब, ओनली जब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके इनर ऑर्बिट होंगे वो मैक्सिमाइज अकॉर्डिंग टू 2n² रूल्स को फॉलो कर लिए होंगे। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन तब रखेगा जब इसका इनर ऑर्बिट, यानी कि ये आपका क्या हो गया, K ऑर्बिट, सुनिए L ऑर्बिट, ये हो गया M ऑर्बिट, ये हो गया N ऑर्बिट। हमने कहा अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन होता हुआ, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, यानी ये 72 कक्षा हो गई भाई। ठीक है ना, ये क्या हो गई आपकी 72 कक्षा हो गई। ठीक है, तो कहा ये जा रहा रूल्स में कि जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होगी जब उसकी इनर ऑर्बिट, यानी कि M ऑर्बिट क्या हो गई, ये आपकी इनर ऑर्बिट हो गई। ठीक है, इनर ऑर्बिट हो गई, जब इनर ऑर्बिट अपनी मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमाइज 2n² का फॉलो कर लिया होगा। तो M के पास 2n² के अकॉर्डिंग कितना 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसने 18 इलेक्ट्रॉन कर लिया, नहीं किया है। इसीलिए अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर लिया है अपने पास M ऑर्बिट, तब तक आप इससे 2 से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते, 2 तक ही ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने कैसे इसको, यहाँ पे जैसे कि मैं अगर दिखाऊं, 1 मिनट भाई, पूरा डाउट क्लियर होगा। जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने 8 के बाद ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो अभी यही है। जैसे एल्युमिनियम के केस में अगर मैं लूँ तो एल्युमिनियम के केस में क्या है, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, M आउटर ऑर्बिट हो गया। और अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल आपने ये लिखा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसका इनर ऑर्बिट 2n² को फॉलो कर लिया होगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ गया हो। तो देखिए यहाँ मैंने 3 कब लिखा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये इनर ऑर्बिट, KL, L के पास कितना मैक्सिमम होना चाहिए 8, तो ये 8 कर लिया, तब मैं लिखा हूँ 2 के बाद 3, फिर 4, ये 5, ये 6। लेकिन अगर इस केस में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस केस में अगर आप देख रहे हैं स्कैंडियम के केस में, तो स्कैंडियम के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने जो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैठाया है, लेकिन इसका इनर ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई नहीं कर पाया है, इसी कारण ये रूल को फॉलो नहीं किया, गलत हो गया। अब इसका एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ सही वाला स्कैंडियम की, ये ध्यान रखें आप, ये स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट वाली में एकदम अकॉर्डिंग टू रूल्स में लिख रहा हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है भाई, 8, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 8 यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्टेट रूल के कारण, तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अब इधर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है सर, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा कब, जब इसका इनर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर जाएगा। या लेकिन यहाँ पे हमें कितना रखना है, 2 ही रखना है अब। ठीक है, तो कितना हो गया, 2, 8, 10, 2, 12, अब कितना यहाँ आएगा 12, यानी यहाँ पे कितना आएगा 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 21 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, 8, 10, 9, 19, 2, 21 इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो अब N जो होगा 2 से ऊपर नहीं जाएगा, KLMN। अब ये 2 से ऊपर कब जाएगा, जब तक कि यहाँ 18 ऑर्बिट ना हो जाए, और वहीं 18 इलेक्ट्रॉन तक हम क्या करेंगे, हमारा सिलेबस भी है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, चीज़ें समझ में आ गई अब आपको। टाइटेनियम के पास कितने 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं लिखूँ 2, 8, 10, कितना हो गया 10 हो गया। देखिए ये तो याद रखिए फिक्स ही, कैल्शियम तक यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएगा, 2, 8, 10, 8, 1, 2, 8, 10, 2। उसके बाद ये 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिक्स कर देना है आपको। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन तक सिलेबस में यहीं तक है, तो ये भी याद रखना आपको। टाइटेनियम में चल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना हो गया 2, 8, 10, 2, 12, कितना बच गया 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए चारों रूल फॉलो कर रहा है, मैक्सिमम वो छोड़िए, तीसरा और चौथा रूल फॉलो कर रहा है, 8 ऑक्टेट चौथा रूल अब फॉलो कर रहा है। देखिए 2 से ज़्यादा नहीं है, तीसरा रूल है, मतलब 2 से कम, मतलब 2 तक है, और तब तक रखेंगे जब तक इसका इनर ऑर्बिट मैक्सिमाइज M 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो नेक्स्ट 23 नंबर का क्या हो जाएगा, वेनेडियम।
टाइटेनियम के बाद वेनेडियम के पास 23 इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें 2 8 10 11 2, ठीक है, 2 8 10 2 12 11। अब ये रहा इंपॉर्टेंट क्रोमियम जो आपका एक्सेप्शन दिखाया था। अब यहाँ पर भी आपको समझना होगा एक्सेप्शन को। क्रोमियम जो एक्सेप्शनल है इसको समझिएगा। यहाँ मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखिए, एक तो ये आपके मन में चल रहा था कि पहले कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, जैसे कि क्रोमियम, अभी तक वेनेडियम को लिखते आया आपने, तो क्रोमियम के पास कितने हैं, क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 8 10, इधर 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो कितना हो गया 2 8 10 2 12, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे ये तो, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है इसको देखिए। अब ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता ही है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और एक डेफिनेटली बनेगा आपके। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। 1 क्या बताया के को, यहाँ लिख दिया मैंने। 2 क्या बता रहा एल को, यहाँ लिख दिया। 3 क्या बता रहा थर्ड एनर्जी लेवल एम को, एम लिख दिया मैंने। और 4 क्या बता रहा एन एनर्जी लेवल को, एन। के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। एल के पास कितना, 2 6 8। एम के पास अब देखिए कितना है, 6 2 8 और 1 8 5 13। और एन के पास कितना है, एस के पास 1। तो ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ना कि जो आपने यहाँ इस प्रकार से लिखा 2 8 12 2, इसको रखना ही नहीं है, ये एक्सेप्शन है भाई। अब ठीक है ना, एक्सेप्शन में रूल फॉलो नहीं होती है। क्लियर हो गया क्रोमियम कंप्लीट। अब और 6 हम लोग उसको आगे देख लेते हैं, एक 29 वाला भी देख लेंगे, कॉपर का भी। 25वां एटम यानी कि एलिमेंट 25वां में मैग्नीज होगा, 25 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे अरेंज करेंगे, 2 8 10, इसके बाद 2 यहाँ बैठा देना है, तो 2 8 10 2 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 13। तो 2 8 13 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 26 का मैग्नीज के बाद आपका क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन बोले तो 26 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। इसको सिंपल वही 2 8 10 8, यहाँ पर 2 बैठाएंगे और इधर कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट 27, तो मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, यानी कि 27 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। कोबाल्ट हो गया, तो ये हो गया 2 8 10 8 2 12 और 12 15 27, ठीक है, 12 15 27। 28वां नंबर कोबाल्ट निकेल। निकेल बोले तो 28 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको अरेंज करेंगे 2 8 10 16 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोबाल्ट निकेल कॉपर, ये आपका एक्सेप्शन है भाई, यहाँ पर भी अब आपको ध्यान रखना है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने SPD के फॉर्म में लिख दिया। देखिए ये भी एक्सेप्शन है, मैंने रेड क्रॉस, दो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं, एक तो कॉपर और एक अभी आपको मैंने बताया क्रोमियम, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया। फर्स्ट के को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एल को, एम को, एन को। अब देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। एल के पास कितना, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। एम के पास कितना है, 6 2 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन। और एन के पास कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1। तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट वे में। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2n² देखिए फॉलो कर गया है। एम के पास कितना होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। के एल एम एन कितना, 2 8 18 32। तो अब देखिए जो एन में जो है ना, अब इसके बाद 18 फुलफिल हो गया, अब इसमें 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, मतलब आगे का जो एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए 30वां नंबर का देखते हैं हम लोग, जिंक की, और अंतिम वही है हम लोगों के सिलेबस में। 30 नंबर में क्या हो गया आपका, जिंक, जिसको अब हम लोग लिखते हैं, ये आपका याद है ना, ये आपका किसका हो गया, कॉपर की। तो 2 8 18 कितना हो गया, 2 8 10 18 2 8 10 18 28 और 2 30 हो गया, ठीक है, कंप्लीट। तो 30 हो गया। अब फर्दर 31 जब आएंगे आपके पास, ठीक है, मान के चलते कि एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, 31 इलेक्ट्रॉन आपको अरेंज करना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 2 8 10 8 18, अब ये जाएगा 3 31, 2 8 10 18 यानी कि 28 और 3 31। अब ये 3 जा रहा है, यहाँ आपका रूल देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए रूल आपको क्या, आउटर मोस्ट कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, कब, जब उसका इनर ऑर्बिट 2n² को फॉलो कर गया। तो 3 मैंने 2 से ज़्यादा लिखा, 3 इलेक्ट्रॉन, कब इसका इनर ऑर्बिट, अब देखिए 2n² को फॉलो कर गया है। खैर अब यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस यहाँ तक आपको करना है, आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है, ठीक है, चाहे अप टू रेलवे हो, CDS UPSC का NDA हो, कोई भी हो, ठीक है भाई। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखिए JSSC में कैटायन एनायन इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, रेलवे के लिए वो है,
तो ये इतना सफिशिएंट आपके लिए। तो पॉजिटिव केटायन एनायन का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतने से हो जाएगा, इतना भी डिटेल आपके JSSC में नहीं जाएगा। इसको यहीं समाप्त करते हैं।